राम राम जी, स्वागत है आप सभी का अपनी योग क्लास में। और भी खाने के बारे में जानकारी ले लें गुरु जी से, क्या बता रहे हैं सुनना जरा ध्यान से। एक बार खाना चाहिए आदमी को। कितनी बार खाना चाहिए बोलो? एक बार। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुम बार कब। जो 4 बार खाते हो मरते हैं, 4 बार खा रहे हो मर रहे हो। एक बार खाना चाहिए। दोपहर का खाना बस बच्चों के लिए छूट है। दोपहर का खाना, शाम को खाना नहीं, खाली फलाहार करना। और वैसे भी सावन का महीना, सोमवार का व्रत नहीं, हर दिन व्रत करो। जो एक बार खाते हैं वो सदा व्रती होते हैं। सदा व्रत है उनका। शिव व्रती होते, योग व्रती होते हैं, उपवास व्रती होते हैं, उपासना व्रती होते हैं। एक बार से ज्यादा खाना नहीं खाना। पहला नियम, एक बार खाना। शाम का फलाहार 5 से 7 के बीच, जैसे जैन परंपरा में करते हैं। जैन परंपरा में खान पान के, उपवास के जो नियम है, उसके लिए भगवान महावीर सहित जितने भी हमारे 24 तीर्थंकर और जो भी तपस्वी, हमारे दिगंबर श्वेतांबर, हमारे साधक योगी महापुरुष हैं, उन सबको प्रणाम भाई। प्रणाम भाई, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। सूर्य नमस्कार कर रहे हैं क्लास, सूर्य नमस्कार करते रहें और अपने खान पान का जो गुरुदेव बता रहे हैं उस पर ध्यान दें, उनको सुनते रहें और अपनी दिनचर्या में ढाल लें इस चीज को। हाँ, बहुत बड़ी परंपरा है जैन परंपरा हमारी। एक बार ही खाना है, नियम। दूसरा नियम, एक बार भी कैसा खाना है? अपनी प्रकृति के अनुरूप खाना है। ऐसा नहीं जो देखा वही रगड़ दिया। हमारा एक साधु है, उसने खा खा करके 1 क्विंटल वजन कर लिया था, अभी तो घटा करके 70 पर ले आया मैं। जो देखा, देखो मांसाहार तो करना ही नहीं है, वो तो खाने के लिए है ही नहीं, मनुष्यों के लिए बना ही नहीं मांसाहार। तो अभी कोई कहता है वेगन खाओ, ये खाओ, कोई कहता है फलाहार करो, कोई कहता है उपवास करो। अपनी वात पित्त का प्रकृति के अनुरूप भोजन होना चाहिए। और भोजन थोड़ा खाओ। ऋत भुक हित भुक मित भुक, हितहारा मितहारा अल्पहारा सये नराः हृतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। हितहारा अल्पहारा, हितहारा मितहारा अल्पहारा सये नराः हृतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। युक्ताहार विहारस्य। तो थोड़ा खाना और हितहार मितहार अल्पाहार करना, तो आपको किसी चिकित्सक की जरूरत नहीं। ऋत भुक हित भुक, चबा चबा करके खाना हाँ, ये तो है भाई। देखो, एक तो ऋतु के हिसाब से खाना, ये शायद हमने पहले भी कई वीडियो डाले हैं। तो ऋतु के हिसाब से खाओ। और 2-2 महीने की ऋतु होती हैं, 2-2 महीने में हमारा खाना पीना बदल जाता है। मगर हम क्या करते हैं, हम एक जैसा रखते हैं, एक जैसा। हाँ, करते रहो सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार, संपूर्ण व्यायाम। तो खाने के ऊपर बात हो रही है भाई। भोजन ऋतु के हिसाब से खाएं। और अब जैसे श्रावण मास लग रहा है, तो जो स्वस्थ हैं, जवान हैं, तो वे एक बार खाएं, दोपहर को फलाहार करें, तो उनका पूरे महीने का व्रत लगेगा श्रावण मास में अगर ऐसे खाते हैं। और कोई तो चौमासा लगते ही ऐसा व्रत शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जठराग्नि बड़ी मंदी पड़ जाती है, इसलिए। और गुरु जी से सुनो सारी बातें अच्छे से। चबा चबा करके खाना। 99% लोग चबा चबा करके नहीं खाते। हाँ, देखो भाई, ये भी बात बिल्कुल गुरुजी ने ठीक कही है कि चबा चबा के खाओ। खाने को पियो और पानी को चबाओ। इसका यही मतलब है कि पानी को तो धीरे धीरे घूंट भर भर के जरा जरा सा पीना चाहिए, और खाने को इतना चबा चबा के मुंह में ऐसा पानी कर लें, लिक्विड बना लें बिल्कुल, जो अपने आप ही
नीचे अंदर चला जाए। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, दांतों का काम हम आंतों से लेते हैं, रातें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, उन पर ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो खाने को चबा चबा कर खाएंगे, दांतों का काम अच्छे से लेंगे, तो फिर हमारी आंतों से इतना काम नहीं होगा। आते अपना जो काम दे रखे है भगवान ने उनका वही करेंगी। एक्स्ट्रा लोड डाल देते हम, ऐसे एक दो बाइट मारी इधर उधर करके नीचे सटरा आगे, तो फिर आते बेचारे परेशान हो जाती हैं। तो गुरुजी से बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं आज हम। कुछ तो मेरे परम मित्र हैं, 35-37 साल हो गए मुझे कहते कहते, भाई सब कुछ कर लिया, एक काम तो कर लो, जरा धीरे खा लिया करो और चबा चबा के खा लिया करो। बोले ये काम नहीं होगा, बाकी कुछ करा लो। भोजन पर ऐसे हम टूट के पड़ते हैं। दूसरा व्रत, अन्नम न निंद्यात अन्नम न परितिक्षेत अन्नम बहु कुर्वीत अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। फिर योग व्रति स्वदेशी व्रति, ये व्रत तो लेना ही है। योग व्रति, स्वदेशी व्रति, यज्ञ व्रति, वेद व्रति। बोले बाबा जी कितने? एक व्रत में सारे व्रत आ जाएंगे। योग व्रति में स्वदेशी व्रति, यज्ञ व्रति, वेद व्रति, हाँ गो व्रति, गाय का ही दूध पीना है। अच्छा जी, गाय का ही। देखो भाई कितनी अच्छी अच्छी जानकारी दी हैं, और हम एक बार और सुनेंगे गुरुजी से, ताकि ज़्यादा अच्छे से हमारे को याद हो जाए, हम अपने दिमाग में बिठा कर रख लें इन चीज़ों को। जो 4 बार खाते हो वो मरते हैं, 4 बार खा रहे हो मर रहे हो। 4 बार खा एक बार एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुम मारकम। जो 4 बार खाते हो वो मरते हैं, 4 बार खा रहे हो मर रहे हो। एक बार खाना चाहिए, दोपहर का खाना बस बच्चों के लिए छूट है। दोपहर का खाना, शाम को खाना नहीं, खाली फलाहार करना। और वैसे भी सावन का महीना, सोमवार का व्रत नहीं, हर दिन व्रत करो। जो एक बार खाते हैं वो सदा व्रती होते हैं, सदा व्रत है उनका। शिव व्रती होते हैं, योग व्रती होते हैं, उपवास व्रती होते हैं, उपासना व्रती होते हैं। एक बार से ज्यादा खाना नहीं खाना। पहला नियम, एक बार खाना। शाम का फलाहार 5 से 7 के बीच, जैसे जैन परंपरा में करते हैं। जैन परंपरा में खान पान के, उपवास के जो नियम है, उसके लिए भगवान महावीर सहित जितने भी हमारे 24 तीर्थंकर और जो भी तपस्वी, हमारे दिगंबर श्वेतांबर, हमारे साधक योगी महापुरुष हैं, उन सबको प्रणाम भाई। हाँ, बहुत बड़ी परंपरा है जैन परंपरा हमारी। एक बार ही खाना है, नियम। दूसरा नियम, एक बार भी कैसा खाना है? अपनी प्रकृति के अनुरूप खाना है। ऐसा नहीं जो देखा वही रगड़ दिया। हमारा एक साधु है, उसने खा खा करके 1 क्विंटल वजन कर लिया था, अभी तो घटा करके 70 पर ले आया मैं। जो देखा, देखो मांसाहार तो करना ही नहीं है, वो तो खाने के लिए है ही नहीं, मनुष्यों के लिए बना ही नहीं मांसाहार। तो अभी कोई कहता है वेगन खाओ, ये खाओ, कोई कहता है फलाहार करो, कोई कहता है उपवास करो। अपनी वात पित्त का प्रकृति के अनुरूप भोजन होना चाहिए। सबको पता रहता है कि अपने शरीर की कैसी प्रवृत्ति है, कैसी प्रकृति है अपने शरीर की, उसी हिसाब से अपना खाना रखें। किसी को गैस बनती है तो जिस गैस वाले भोजन पदार्थ ना खाएं, सबको पता है। जिसको थोड़ा सा श्वास संबंधी को दिक्कत है तो ठंडी और खट्टी चीज़ें ना खाएं। जिसकी गर्म तासीर है वे ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, जैसे ड्राई फ्रूट है भिगो कर खाएं। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपके शरीर के हिसाब से, और आप जब योग अभ्यास में इसमें घुस जाओगे आयुर्वेद में, अपने आप को पता लग जाएगा कि आपका शरीर को क्या चाहिए। वैसे भले चाहे आप कुछ करो या ना करो, मगर शरीर का पता लग जाता है, हाँ मुझे ये चीज़ नुकसान दे रही है। पर ये मन है ना जो नुकसान देती हैं,
चटपटी चीज़ें हैं, अचार है, ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। और आजकल तो पिज्जे बर्गर की तरफ भागने लगे बच्चे भी, तो इनसे बहुत परहेज रखना चाहिए भी। और भोजन थोड़ा खाओ। रित भूख हित भूख मित भूख, हितहारा मितहारा अल्पहारा सये नराः। आज पूरी क्लास हमारी भोजन कैसा होना चाहिए श्रावण मास में। और वैसे भी अपना हर एक 2 महीने के बाद ऋतु परिवर्तन होता है, तो उसमें ऋतु के हिसाब से अपना खाना खाया करो सारी भाई बहन। वेदान वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। हितहारा अल्पहारा, हितहारा मितहारा अल्पहारा शये नराः नैतान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका। युक्ताहार भी। तो सूर्य नमस्कार कर लिया है। अब थोड़े से सर्वाइकल के थे और मक्खियां परेशान कर रही हैं बहन ने। एक ने तो पूरा अपना चेहरा ढक लिया है। मक्खी बहुत ज़्यादा है, हुमस ज़्यादा है, गर्मी बहुत है। मगर बहनों को दाद देनी पड़ेगी कि अपना रूटीन योग अभ्यास कर लेती हैं, थोड़ा कम करते हैं मगर अपना रूटीन अभ्यास कर लेती हैं, तो सारी जो हमारे साधक हैं बधाई के पात्र हैं। युक्ताहार विहार से तो थोड़ा खाना और हितहार मितहार अल्पाहार करना, तो आपको किसी चिकित्सक की जरूरत नहीं। ऋत भूख हित भूख, चबा चबा करके खाना। 99% लोग चबा चबा करके नहीं खाते। कुछ तो मेरे परम मित्र हैं, 35-37 साल हो गए मुझे कहते कहते भाई सब कुछ कर लिया, एक काम तो कर लो, जरा धीरे खा लिया करो और चबा चबा के खा लिया करो। बोले ये काम नहीं होगा, बाकी कुछ करा लो। भोजन पर ऐसे हम टूट के पड़ते हैं। और एक आदत ऐसा होता है जैसे हम जैसो की तो एक रोटी वे 4-5 खा के उठ जाते हैं। धीरे जो रोटी खाते हैं ना और जो तेज खाते हैं वे जल्दी खाकर भाग जाते हैं और कहेंगे इतना खाते हैं, ये कितनी देर होगी खाते खाते, ना पता ना कितनी देर सारी रोटी खाई होंगी। ये भी होता है परिवारों में। और कहते हैं कि वीर का खाना और मर्द का नाना। ये देखो भी हमारे में कहावत है, ये वीर का खाना वीर ने बहुत जल्दी खाना चाहिए और मर्द का नाना मर्द बहुत जल्दी नहा लेता है। तो ये कहावत है क्या? औरत का शरीर कुछ अलग है भाई जिसको जल्दी खानी चाहिए। मतलब औरत को तो जल्दी खाने की भी छूट नहीं दे रखी है, देखो उसे। तो सारी बहनें बिल्कुल आराम आराम से चबा चबा के खाओ भी खाना। बताना आज की क्लास कैसी लगी सब बहन भाइयों को। राम